हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको लेफ्ट और राइट का जजमेंट करके दिखाने वाला हूँ। किस तरह से हमें लेफ्ट का जजमेंट, राइट का जजमेंट एक नैरो रोड में करनी चाहिए या नैरो लेन में करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये न्यू ड्राइवर्स जो होते हैं, मैक्सिमम जो लर्नर होते हैं, उन्हें ये चीज़ परेशानी आती है कि हमें जजमेंट कैसे लेना चाहिए। लेफ्ट साइड और राइट साइड का जजमेंट टर्निंग के समय तो होता ही है, और स्ट्रेट में भी अगर हम किसी छोटी लेन में चला रहे हैं तो हमें जजमेंट कैसे लगाना चाहिए, इसके बारे में वीडियो करने वाला हूँ फ्रेंड्स। आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमें जजमेंट लगाना कैसे चाहिए। और आपको इस चीज़ के लिए फ्रेंड्स, आपने लेफ्ट और राइट का जजमेंट के लिए अपनी कार में ही रेफरेंस पॉइंट आप लेके अपनी कार का लेफ्ट और राइट का जजमेंट ले सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से हमें करना चाहिए लेफ्ट और राइट का जजमेंट, और किस तरह से हमारी कार निकलनी चाहिए लेफ्ट साइड से। अभी मैं यहाँ एक छोटी सी लेन से कार लेके जा रहा हूँ अपने। आप देखिए यहाँ से, ये मैं रोड के एकदम एंड पार्ट में लेफ्ट साइड में अगर कार को रखना चाहूँगा, ये देखिए मैं कैसे लेके जा रहा हूँ और कहाँ तक लेके जा रहा हूँ। ये मेरी कार एकदम रोड के एंड पे जो प्लांट है उसके पास में खड़ी है मेरी कार। ये मैं आपको बाहर निकल के दिखाता हूँ कितनी दूरी में है मेरी कार यहाँ से। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कितनी डिस्टेंस में थी मेरी कार। एकदम लेफ्ट का जजमेंट मैंने प्रॉपरली लगाया है। ये कैसे किया मैंने, ये बता देता हूँ आपको। राइट का भी जजमेंट आपको पहले दिखा दूं किस तरह से मैंने किया। ये देखिए, ये राइट का जजमेंट मैं कैसे कर रहा हूँ और किस तरफ मेरी कार जा रही है। ये देखिए, प्लांट के एकदम पास लेके जाऊंगा। आप रियर व्यू मिरर में देखिए, मेरी कार जो है एकदम प्लांट के पास है, रोड के कॉर्नर में। तो ये मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं जजमेंट जो लगा रहा हूँ, मेरी कार कितनी डिस्टेंस में होनी चाहिए, या मेरे को कैसे कार को टर्न लेना, मतलब इस तरह से कैसे लेके जाना है ताकि मेरा लेफ्ट क्लियर, मेरे को पता चले कि मेरी कार में जो लेफ्ट साइड है एकदम मेरी कार प्रॉपर्ली वहां पहुंच सके, या कैसे कर सकता हूं मैं ये। तो लेफ्ट साइड का जजमेंट फ्रेंड्स या राइट साइड का जजमेंट करने के लिए आपके पास रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है फ्रेंड्स, आपकी कार के से ही, अपनी कार के थ्रू ही आप आगे वाला जो कुछ भी आपके सामने में ऑब्जेक्ट है उसको कंसीडर कर सकते हैं या जजमेंट में ले सकते हैं। जैसे हम कार ड्राइव करते हैं, हमारे आगे रेफरेंस पॉइंट है मेरे कार में। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरह से रेफरेंस पॉइंट को यूज करते हैं हम जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, जब ड्राइव कर रहे होते हैं, रेफरेंस पॉइंट जो है कार का जो मिडिल पार्ट है, डैशबोर्ड का जो मिडिल पार्ट है, उसको कंसीडर करते हैं हम एज ए रेफरेंस पॉइंट। अभी यहाँ से छोटी लेन है जो बाई लेन में ले लेता हूँ कार को। पहले मैं यहाँ से बाई लेन में लेके जा रहा हूँ, और रेफरेंस पॉइंट जैसा मैंने आपको कहा फ्रेंड्स, हम जो लेफ्ट साइड का जजमेंट के लिए रेफरेंस पॉइंट लेते हैं वो है हमारे कार का मिडिल पॉइंट। आगे चल के मैं दिखाता हूँ ये मिडिल पॉइंट हम कैसे जजमेंट लेते हैं। अगर कोई एक चीज मैं रख देता हूँ, सपोज ये बॉटल मैंने रख दी है, इसके थ्रू ही मैं आगे कोई भी ऑब्जेक्ट को मैच करता हूँ। जैसे देखिए, ये साइकिल खड़ी है, इस साइकिल से मैंने मैच कर लिया। ये देखिए, मेरी कार साइकिल जो है उस तरफ अगर पड़ती है, मेरे कार के जो मिडिल पॉइंट से उस तरफ पड़ती है लेफ्ट की तरफ, तो वो सेफ है। अगर जरा सा भी मिडिल पॉइंट पे या मिडिल पॉइंट से इस तरफ आती है तो डेंजर जोन हो जाएगा, हिट होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना होता है कि जब हम लेफ्ट का जजमेंट लगाते हैं तो हमें कितनी डिस्टेंस रखनी होती है, किस तरह से कार को लेके जाना होता है। और डिस्टेंस आप देखिए, रोड का जो एंड पार्ट है उसके साथ मैं मैच कर रहा हूँ अपनी कार को। तो लेफ्ट, मेरी कार का जो लेफ्ट साइड है, मेरी कार एग्जैक्टली उस पैरेलली चल रही है, उस डिवाइडर से पैरेलली कैसे चल रही है, क्योंकि मैंने मिडिल पॉइंट से जजमेंट लगाते हुए अपनी कार को आगे बढ़ाया है। ये छोटी लेन में मैं कार को डाल रहा हूँ। देखिए आप, इतनी सी स्पेस है, इसमें हो सकता है मेरे को सामने से आता हुआ ट्रैफिक भी मिले। और मैं लेफ्ट का जजमेंट कैसे लगाता हूँ, ये देखिए, जो बॉटल मैंने रखी है ये मेरा डैशबोर्ड का मिडिल पार्ट है, मतलब जो फुल डैशबोर्ड है उसका मिडिल पार्ट है। उसके मिडिल पार्ट से लेते हुए मैं आगे ऑब्जेक्ट से मैच कर रहा हूँ। मेरे रोड का जो एंड पार्ट है देखिए, एकदम पैरेलली या उसके साथ ही टच है, मैच है पूरा। तो इसके वजह से क्या होता है, मेरी कार का लेफ्ट व्हील जो है एग्जैक्टली उस पोजीशन पे है जहां मैं इसको मैच कर रहा हूँ। अभी देखिए, जैसे ये रोड में लेफ्ट साइड में आप देखिए सामान है, ये ईंट पड़ा है और आगे कुछ कुछ सामान है। तो मैं देखिए उसके कार को, अपनी कार को जो है उसके पास से लेके जा रहा हूँ। उसके पास से मैं जिस तरह से लेके जा रहा हूँ, या कोई भी जैसे रोड का एंड पार्ट है उसके साथ मैं जो मैच कर रहा हूँ, इसको जो मैंने बॉटल रखी है बीच में डैशबोर्ड का हाफ पार्ट में, उसके साथ मैं मैच किए जा रहा हूँ। आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि कैसे मैं मैच करते हुए आगे बढ़ा रहा हूँ अपनी कार को। ये देखिए, एक कार आई, उसके साथ मैं मैच किया, मेरी कार ऊपर की तरफ चल गई, जो कि वहां पे एक स्लैब सा है,
अब मैं थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज कर लेता हूँ। लेफ्ट और राइट का जजमेंट आप देखते रहिएगा इसी में फ्रेंड्स, किस तरह से मैं कर रहा हूँ। राइट साइड का जजमेंट भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसी साथ ही साथ। जो मेरा एंड पार्ट है ये ए पिलर का, जहाँ ए पिलर पड़ रहा है और ये जो वाइपर का है, वाइपर का एंड पार्ट, ये दोनों के बीच में कुछ भी आता है तो वो सेफ डिस्टेंस होता है। और जैसे ही ये वाइपर के एंड पार्ट से इधर की तरफ कुछ भी आता है मेरी कार में, तो वो डेंजर जोन में आ जाता है। मतलब ओवरऑल जो सिचुएशन है कि मेरा ये जो बीच का पार्ट है, मेरा व्हील्स जो है राइट साइड का व्हील्स एग्जैक्ट वही लोकेशन में पड़ेगा। वाइपर के एंड को हम मैच करेंगे आगे वाला किसी भी राइट पार्ट में या राइट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। अभी देखिए सामने से कार आ रही है और लेफ्ट में एक साइकिल खड़ी है, तो मैंने डिपर दिया और वो कार रुक गई है। ये देखिए लेफ्ट का और राइट का जजमेंट लेते हुए हम आगे कार को बढ़ा लिए। तो इसी तरह से हम लेफ्ट और राइट का जजमेंट करते हैं, जैसे मैंने आपको रेफरेंस पॉइंट बताया फ्रेंड्स। लेफ्ट का जजमेंट हम रेफरेंस पॉइंट जो मिडिल का लेते हैं, जो कि डैशबोर्ड का हाफ पोजीशन है। और राइट साइड जो होता है वो कि मेरे जो वाइपर है, वाइपर के एंड पार्ट से है। ये देखिए दोनों का जजमेंट लेते हुए मैं रोड के ऊपर से ही, रोड के नीचे नहीं गई है कार मेरी, जो कच्चा रास्ता है उस तरफ नहीं गई थी, रोड तक ही मैंने मेजरमेंट लगाया। अभी देखिए लेफ्ट और राइट दोनों का क्लियर करते हुए ये ऑटो के साथ मैंने कार निकाली है। यहाँ थोड़ी सी स्पीड कंट्रोल में रखेंगे क्योंकि स्कूल से आते हुए बच्चे हैं, तो वो आपने ये सेंस होनी चाहिए कि कितनी कंट्रोल में रखनी है अपनी कार को आपने। बहुत ज़्यादा क्योंकि टर्निंग है तो हमें टर्निंग में थोड़ी स्लो रखनी पड़ती है कार। और आप जैसे देख रहे हैं कि बच्चे आ रहे हैं स्कूल से, तो हमें कंट्रोल में रखनी होगी कार। अचानक से कोई सामने आए तो हम सडन ब्रेक कर सके, स्टॉप कर सकें। तो इसी तरह से हम आगे कार को बढ़ाते हैं। अभी देखिए आगे जो चल रहा है उसके पीछे ही मैं लगा रखा हूँ। तो अपना लेफ्ट का जजमेंट मैं इसी तरह से कर रहा हूँ जैसा मैं कर आपको समझाया हूँ। ये देखिए साइकिल खड़ी है, आगे से मेरे पास स्पेस नहीं है। देखिए लेफ्ट का जजमेंट मेरा क्लियर नहीं था क्योंकि लेफ्ट साइड में ही एग्जैक्टली साइकिल थी मेरे जो मैच पॉइंट है, और राइट साइड में ही एग्जैक्टली सामने से जो रिक्शा आ रहा था, एकदम एकदम इंच वाला फर्क था। जो कि अगर ये स्ट्रेट होता तो मैं निकाल सकता था, जैसे कि मेरे को टर्न लेके निकालना था, इसलिए इस वजह से मेरे को ध्यान रखना था कि मेरा जजमेंट सही हो। अभी मैं इनको हॉर्न लेते हुए स्पेस क्रिएट करवाऊंगा। ये स्पेस क्रिएट हो गई, मैं लेफ्ट राइट दोनों का जजमेंट लेते हुए अपनी कार को निकाल लिया हूँ। अगर आपने नोटिस किया होगा जो मैं जजमेंट बता रहा हूँ आपको, उसके अकॉर्डिंग देखिएगा फ्रेंड। जैसे जैसे टर्निंग भी आ रही है तो मैं बॉटल से ही, ये देखिए जो मिडिल पॉइंट में बॉटल रखी है उसके साथ ही मैं कॉर्नर का टच लेते हुए अपनी कार को आगे बढ़ा रहा हूँ। कॉर्नर का टच मतलब मैच कर रहा हूँ कॉर्नर से। कॉर्नर की जो लाइन है, अब रोड के एंड जो हो रहा है, देखिए आप रोड की जो ये लाइन है जहाँ से कच्चा रास्ता स्टार्ट हो रहा है और एक रोड है जो, उसकी लाइन में अगर मैं ड्राइव करूंगा या उसकी लाइन में अपनी मेजरमेंट रखूंगा तो मेरा ये देखिए बॉर्डर के साथ में मैच कर रहा हूँ वो बॉर्डर को। तो जैसे ही मैं बॉर्डर को मैच करते रहूंगा मेरी कार जो है लेफ्ट साइड से क्लियरली निकलती जाएगी। और अगर रियर व्यू मिरर में भी ध्यान देंगे, ये देखिए मैंने बॉर्डर में मैच किया है और टर्निंग में भी बॉर्डर पे मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मेरी कार क्लियरली निकल सके। ये देखिए मैच कर, वापिस से मैं मैच करने के लिए लेफ्ट कर दिया गाड़ी को, स्टीयरिंग टर्न किया। ये लेफ्ट में बहुत ज्यादा हम्प था। जैसे ही हम कार को आगे बढ़ाते हैं हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आगे डिस्टेंस कितनी है और हमारा क्लियर है कि नहीं लेफ्ट और राइट का जजमेंट, हम सही तरीके से लेफ्ट और राइट का जजमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो अकॉर्डिंगली हम क्या है, कार को टर्न लेंगे या आगे स्टॉप करनी होगी या स्लो करनी होगी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं ड्राइव कर रहा हूँ नैरो रोड में या नैरो लेन में, और कुछ भी आ रहा है तो मुझे अकॉर्डिंगली कंट्रोल करनी पड़ रही है कार। तो अभी यहाँ से देखिए टर्निंग जैसे ही आती है, टर्निंग में भी हमें ये जजमेंट काम आता है क्योंकि जैसे हम टर्न करेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए ये मैच करते हुए आगे जो बॉर्डर है उसके साथ मैच करेंगे अपना मिडिल पॉइंट। ये देखिए मैच करते हुए मिडिल पॉइंट मैच करते जा रहे हैं तो हमारी कार का जो लेफ्ट व्हील है ऑलमोस्ट उसी लोकेशन में पड़ेगा। तो हमें ये चीज का आइडिया लग जाएगा कि हमारा लेफ्ट व्हील एग्जैक्टली है कहाँ पे। उसको करते ही आपका लेफ्ट साइड का जजमेंट क्लियर हो जाएगा। ये देखिए मैं रोड को मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना टर्न करूंगा उतनी मैच। ये देखिए ये बॉर्डर पे मैच हो गया है। अब मैं कार को आराम से, जैसे ही लेफ्ट मेरा बॉर्डर क्लियर है, अकॉर्डिंगली मैं अपनी कार को आराम से जजमेंट लेते हुए निकल जाऊंगा। ये देखिए टर्निंग बहुत शार्प है और छोटी है, तो कंट्रोल हमें स्पीड का रखना होगा, आराम से कार को निकालनी होगी। और राइट साइड का भी जजमेंट फ्रेंड्स आप देख रही है, जैसे वाइपर का एंड जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसी के थ्रू या उसी को मेजरमेंट रखते हुए आगे अपनी कार को मैं बढ़ा रहा हूँ।
तो इसी तरह से फ्रेंड्स लेफ्ट का या राइट का हम जजमेंट करते हैं किसी भी लेन में, छोटी सी लेन में बड़े आराम से हम लेफ्ट और राइट का जजमेंट कर सकते हैं। यही जजमेंट हमें हाईवे में या सिटी ट्रैफिक में भी काम आता है, जब हम ड्राइव करते हैं आगे अपनी कार को ओवरटेक लेने के लिए, या कार, ये देखिए अभी यहाँ से ओवरटेक ले रहा हूँ मैं, ओवरटेक नाम लेते ही मेरे को ओवरटेक लेना पड़ा और मेरे पास स्पेस थी, मैंने लेफ्ट का जजमेंट राइट का जजमेंट उसी तरह से लिया जैसे आपको एक्सप्लेन किया था। अभी देखिए मेरे पास स्पेस दोनों ही नहीं है, क्योंकि ये बॉटल से इधर है थोड़ी आंटी, और सामने से जो ऑटो आ रहा था ऑलमोस्ट मेरे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मेरा वाइपर का एंड पार्ट उसी के तरफ में मेरा वो जो ऑटो था उसी की तरफ में था। तो मेरे को अपनी जो सिचुएशन है, जैसे मेरे को ध्यान देना है कि मेरा क्लियर होना चाहिए लेफ्ट और राइट दोनों, तो ही मैं निकाल सकता हूँ। अगर एक भी क्लियर होता है, सपोज मेरा लेफ्ट क्लियर रहता है, राइट में हल्का सा ऑटो आ रहा था, तो उस वैसा सिचुएशन होता है तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट क्लियर होने की वजह से लेफ्ट में थोड़ा सा स्टीयरिंग को टर्न कर सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट में हल्की सी कार लेंगे तो मेरा जजमेंट निकल जाएगा। यहाँ जजमेंट देखिए फ्रेंड्स किस तरह से कर रहा हूँ। ये दो तरीके से जजमेंट कर सकते हैं हम, एक स्टीयरिंग के व्हील के थ्रू और एक जो मैंने आपको मिडिल पॉइंट और ये वाला पॉइंट रेफरेंस पॉइंट बताया। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं स्टीयरिंग के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा फ्रेंड्स, किस तरह से स्टीयरिंग के थ्रू मैं कार को स्टीयरिंग का जजमेंट किस तरह से आगे लेफ्ट और राइट का जजमेंट स्टीयरिंग के थ्रू कैसे करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करूंगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।